दोस्तों 40 साल का संजय होता है, 12 साल की बेटी होती है, पहली पत्नी को मार चुका होता है, दूसरी शादी हुई थी इसकी 21 नवंबर को दूसरी शादी होती है 2024 में। रोशनी 25 साल की रोशनी होती है और रोशनी की शादी संजय कुमार से होती है। एक्चुअली 14 साल की शादी में संजय कुमार की एक 12 साल की बेटी होती है और पत्नी डिप्रेशन में रह करके मार खा खा करके इस संजय शराबी के द्वारा तड़प तड़प करके, लोगों का कहना है कि इसने मारा, लेकिन लोग और कुछ लोगों का कहना है कि वो खुद अपने आप ही कुछ खा पी करके जहरीला पदार्थ मर गई है। संजय कुमार 40 साल, रहने वाला कानपुर के गड़रियनपुरवा। वहीं पे गड़रियनपुरवा में थोड़ी दूर पे एक मेटल फैक्ट्री में काम करता है संजय। संजय की जो बीवी दूसरी होती है उसका नाम रोशनी होती है। थोड़ी दूर पे रोशनी का मायका होता है। रोशनी जिस दिन से शादी होती है उस दिन से आज तक संजय की एक सेकंड की नहीं बनी। दोनों में अनबन, विवाद, लड़ाई झगड़ा, शंका, शक। 40 साल का बूढ़ा संजय 25 साल की जवान रोशनी, कंवारी रोशनी पे घात लगा के बैठा रहता था इल्ज़ाम लगाने के लिए। कभी कभी भी इधर उधर बात करते, इधर उधर देखते ताकते, और या फिर दहेज उत्पीड़न का सवाल उठाता रहता था। इस तरह से रोशनी इतनी तंग आ गई थी, इतनी तंग आ गई थी कि सारा जुबुरिया बिस्तर उठा करके मैके में जा बैठी थी। मतलब ये मान के चलिए कि संजय के पहली पत्नी से नहीं बनी, दूसरी पत्नी से नहीं बनी, अब तीसरी पत्नी भी आ जाएगी। अब ये मर चुकी है। 6 महीने से ये रोशनी अपने पति को छोड़ करके पिता के घर रह रही थी। लेकिन जब जैसे रोशनी को पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो रोशनी को ये लगा कि देखो मेरा बच्चा भी आ गया है और मेरे बच्चे को पालेगा कौन। इस तरह से सोच करके ये समझौता करती है। उसके बाद पति के घर आ जाती है। ये आज है, आपको बताना चाहूँगी, संडे। ये मंगलवार को पति के घर आती है। 24 नवंबर को इसकी हत्या होती है। खून से लथपथ 100 मकान की पहली मंजिल पे मिलता है, पीछे वाले कमरे पे फर्श पर पड़ा मिलता है, जबकि मेन गेट पे ताला लगा करके संजय भाग चुका होता है। इसका भाई जो होता है रोशनी का, बताया ना थोड़ी दूर पे इनका घर होता है, तो भाई आता है मिलने के लिए, कुछ पानी वगैरह देने के लिए, कुछ देने के लिए आता है। तो जब ताला लगा देखता है तो उसको कुछ शंका होती है। किसी तरह से वो घर में घुसता है और ऊपर मंजिल पे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि रोशनी खून से लथपथ, सर फटा हुआ जमीन में पड़ी है। इतनी ठंडी में 4 महीने की गर्भवती औरत जमीन में क्यों पड़ी रहेगी। इस तरह से वो देखता है। बगल में मोटे मोटे जैसे कुकर रखा था और हथौड़ी रखी थी और वो सिलबट्टा रखा था, सारे खून से सने हुए थे बर्तन, और वहीं पे खून पड़ा हुआ था। रोशनी मरी पड़ी थी और सर पे उसके प्रहार के निशान थे, यानी घाव थे। बताया जाता है कि 1 साल पहले ही शादी होती है। 14-15 साल की वो उसके पास लड़की भी होती है। ये दुहाजू शादी होती है। संजय कुमार की दूसरी पत्नी होती है और मंगलवार को बेचारी समझौता करके इसलिए आती है कि किसी तरह से हमारे पति के साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चा पैदा हो जाएगा, खर्चा कौन उठाएगा। और इस तरह से बेचारी इस तरह से मन मार के आती है कि चलो हो सकता है कि पेट में लड़का बच्चा है और अभी हमारा पति हमको देखेगा, हम 6 महीने से दूर रह रहे हैं तो खुश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। 21 नवंबर को झगड़े के बाद संजय ने रोशनी को जला करके मारने का प्रयास किया था और किसी तरह से रोशनी बच गई थी, और उसके बाद इसने 24 नवंबर को मार ही डाला। किस चीज़ से मारा है, वहाँ पे बहुत सारे बर्तन पड़े थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। घर पर रोशनी के अकेले होने पर छोटा भाई राहुल उसके साथ रहने कभी कभी आ जाता था कि दीदी अकेले हैं, चलो मैं चल पड़ता हूँ, दीदी के साथ रहूँगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा के बारे में सबको पता था कि इनके घर में कलह कलेश, फूटा फूटी, फेंका फेंकी, फोड़ा फोड़ी होता रहता है। ये सोच करके वो लोग आया जाया करते थे। राहुल के जाने के लिए कहा तो वो चला गया, यानी संजय ने देखा कि राहुल आया है तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया और बोला जाइए अपने घर, तो राहुल चला गया। शुक्रवार शाम उसने बहन को फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। राहुल ने शुक्रवार को फ़ोन किया तो वो देखा बहन का फ़ोन स्विच ऑफ था। इस पर उसके घर गया तो मेन गेट पे ताला लगा था, लौट आया। शनिवार को उसने फिर फ़ोन किया, तब भी फ़ोन स्विच ऑफ आया। अनहोनी की आशंका करके वो रोशनी के घर गया, ताला लगा देखा। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने संजय को तो घर से निकलते देखने की बात बताई, लेकिन रोशनी के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया।
इतना सब होने के बाद अब क्या करता है ये, तुरंत के तुरंत थाने जाता है। गोविंद नगर इंस्पेक्टर रिकेश कुमार सिंह फोर्स के साथ पहुंचकर ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़कर पहली मंजिल में पीछे के कमरे में रोशनी का खून से सना हुआ शव मिलता है। चेहरे पर घाव थे, पास में लोहे का तवा पड़ा था, बेलन पड़ा था, कुकर पड़ा था, वहीं पे मोटे मोटे बर्तन पड़े थे, हथौड़ी पड़ी थी, खून से सारे बर्तन सने हुए थे। दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मृतका के भाई की तहरीर पे पति संजय के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी कहाँ गायब है, इसमें 2-3 टीमें बनाई गई हैं। गठित करने के बाद आरोपी को ढूंढा जाएगा। ढूंढने के बाद उसको जो सजा होगी, मतलब जैसे पुलिस रोते हुए माँ बाप, इतने पे माँ आती है, माँ बेहोश हो जाती है संजय को, उसको रोशनी को देख करके, और उसके बाद ये तुरंत के तुरंत लेके लाश को चले जाते हैं। जो संजय की लड़की है उसका नाम है वर्तिका, जो कि 12-14 साल की है। 14 साल शादी को हुए हैं, 12-14 साल की है। 2023 में बीबी मरी थी, अभी ये 10 साल 12 साल की रही होगी, अभी 1 साल हो चुके हैं। बताया जाता है रोशनी 2 भाइयों में इकलौती थी। छोटे भाई राहुल कुलपति माँ कमला देवी के साथ रहते। पिता उदय नारायण की कई साल पहले मौत हो गई थी। 2 भाइयों ने मिलकर उसकी शादी की। शनिवार को बेटी की हत्या की सूचना पाकर कमला देवी वहां भागकर वहां पे पहुंचती हैं। पहुंचते ही लहूलुहान और सफ़ेद कपड़े पे बंधी हुई जब लाश देखती हैं तो वहीं गिर जाती हैं और बेहोश हो जाते हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप बताइए, जिस गली में आपको ठोकर लग जाती उस गली में आप नहीं जाते हो, जिस खाने से आपके हाजमा खत्म हो जाता है उस खाने को आप नहीं खाते हो। लेकिन आप एक रेपिस्ट को, ये मर्डरी को, डाकू को, या फिर पहली बीबी को, सताए हुए को शादी क्यों कर देते हो। बताते हैं कि इसकी बीबी मरी थी, 1 साल से ये जेल में था। जेल में जैसे जिस दिन आने वाला था जमानत पे, उसी दिन इसकी जो संजय की मम्मी है, इसने देखुआ बुला के रखा था। देखुआ यानी रोशनी के मम्मी को और उसको, रोशनी के दोनों भाई को, वहीं पे लड्डू पेड़ा खिला रही थी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये जेल से छूट के आया, देखा दरवाजे पे देखुआ बैठे हैं। संजय को देखते ही, बूढ़े संजय को देखते ही तुरंत ये सब शादी तय करके चले जाते हैं। अरे छानबीन तो कर लेते। जेल से आए हुए बंदे की शादी 1 सेकंड में चटपट तय हो जाती है। और अब अंजाम आपके आगे है, देख लो। इंसान एक मटकी लेता है तो उसमें पानी भर के देखता कहीं छेद तो नहीं है। आलू लेता है तो इंसान सूंघ के देखता है कि कहीं आलू में कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इन लोगों को बेटी पे कोई भी दया किसी तरह की नहीं थी। देख लो, जैसी